सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ भगवती, आपकी जय हो, सदा ही जय हो। सदैव अपने भक्तों का कल्याण करो, यही आपसे बार बार प्रार्थना करता हूँ। आइए आज बात करते हैं 9 अप्रैल 2022 दिन शनिवार को माँ भगवती की दुर्गाष्टमी आ रही है। इस दिन माँ भगवती की विशेष पूजा की जाती है। जो भी भक्तजन माँ भगवती के लिए नवरात्रों के व्रत रखते हैं, अष्टमी की तिथि में माँ भगवती का कन्या पूजन के रूप में पूजा करने के पश्चात, हवन करने के पश्चात अपने व्रत की पारायण करते हैं। दुर्गाष्टमी को माँ भगवती दुर्गा जी का अवतरण दिवस माना जाता है। इस दिन माँ भगवती ने अवतार धारण किया था, तो जन्म दिवस के रूप में माँ भगवती के दुर्गाष्टमी मनाई जाती है। यह परम पवित्र दिन सभी भक्तों का कल्याण करने वाला, समस्त प्रकार की सुख और शांति प्रदान करने वाला और समस्त दुखों को हरने वाला है। भारतवर्ष में जितनी भी शक्तिपीठें हैं, सभी पे दुर्गाष्टमी के दिन मेले का आयोजन किया जाता है। इस चैतन्य दिवस में सब श्रद्धालु अपने कुल देवी के मंदिर में या अपने घर में जैसी भी व्यवस्था होती है उस दिन पूजन करते हैं। किस प्रकार से माँ भगवती का उस दिन पूजन करना चाहिए, इस विषय में आज आपसे बात करूंगा। माँ भगवती को रिझाने के लिए, मनाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों में अनेक प्रकार के विधि और विधान बतलाए गए हैं। नवरात्रों की पूजा उन सब में सर्वश्रेष्ठ सात्विक पूजा है। जिसकी जो भी कुल देवी है, जिस रूपों में माँ भगवती अनेक रूपों में इस संसार सागर में विराजमान है। कहीं पे शाकुंभरी रूप में, कहीं पे बाला सुंदरी रूप में, कहीं मनसा जी के रूप में, कहीं वैष्णो के रूप में, अनेक रूपों में अनगिनत नाम हैं। सभी नाम लेना संभव नहीं है भगवती के। शेष, शारद और महेश जी भी हजारों वर्षों तक इनकी महिमा का गुणगान करें तो भी पार नहीं पा सकते। ऐसी पराम्बा महाशक्ति का अनेक रूपों में जहाँ जहाँ जो अपनी कुलदेवी के रूप में पूजा करते हैं, उसी रूप में पूजन करें। जिस प्रकार से पहले दिवस में जब नवरात्रि शुरू होते हैं, हम सब घर में अखंड ज्योति जगाते हैं, कलश स्थापना करते हैं और माँ भगवती का पूजा करते हैं। माँ भगवती की पूजा हर रोज करनी चाहिए। शाम को आरती करनी चाहिए, भगवती को भोग लगाना चाहिए, जागरण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। जितना भी हो सके भगवती का पूजन करें। और जिस दिन अष्टमी आ जाए, अष्टमी से एक दिन पहले जो भी सामग्री है वो घर में लेकर के रख लें, ताकि अगले दिन प्रातःकाल भोर होते ही भगवती की पूजा की तैयारी हो सके। उनके जो हमने भोग लगाना है, कंजकाओं का पूजन करना है, उनके लिए जो भी सामग्री चाहिए वो घर में लेकर के आए। क्या क्या सामग्री लेकर के आएँ? भगवती को सबसे पहले प्रातःकाल उठ करके, अगर घर में आपके पीतल की या चांदी की मूर्ति भगवती की किसी भी रूप की है, तो उस दिन उसका स्नान कराना चाहिए। दूध से, दही से, शहद से, घी से और शक्कर से। इन 5 द्रव्यों से, जिसे पंचामृत मिला करके हम कहते हैं, उससे भगवती का स्नान कराएं। शुद्ध जल से स्नान कराने के पश्चात वस्त्र से शुद्ध करके, साफ करके उसे तिलक लगाएं। फिर भगवती के लिए आरती करें और फिर रसोई घर में जाकर के भगवती के लिए भोग का निर्माण करें, भोग की तैयारी करें। जिस घर में अपनी कुल परंपरा के अनुसार जो जो प्रथाएं लगी हुई हैं, कुछ घरों में हलवा, खीर, पूड़ी और चने बनते हैं। जिस घर में जो भी सामान बनता है वो सब आप तैयार कर लें। भगवती को भोग लगाने की जो सर्वश्रेष्ठ परंपरा है, जो सर्व मान्यता से एक मत से सबने माना है, वो है अग्नि के द्वारा भगवती को भोग प्रदान करना चाहिए। अग्नि के द्वारा यानी हवन के द्वारा भगवती का भोग लगाना चाहिए। किसी हवन कुंड में जल से सींच करके उसे शुद्ध करें, साफ करें और फिर थोड़ी रेत डाल करके फिर जल का छींटा लगा करके सप्त जिह्वा का निर्माण करें।
सप्तजिह्वा का निर्माण करने के पश्चात हो सके तो किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को निमंत्रण दे करके उससे भी आप हवन संपन्न करा सकते हैं, क्योंकि वो आपका कार्य विधि विधान से संपन्न कराएंगे। अगर नहीं ऐसा हो सकता तो आप स्वयं भी हवन कर सकते हैं। अग्नि को कपूर के द्वारा चेतन करें, आम की समिधाएं लगाएं और थोड़ा घी डाल करके अग्नि को प्रज्वलित करें। जो भी मंत्र आप भगवती के लिए बोल सकते हैं, ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा, इस मंत्र से आप भगवती के लिए हवन करें। ग्रहों की आहुतियाँ आप दे सकते हो, अपने इष्ट देवताओं की, कुल देवताओं की आहुतियाँ भी उस हवन में दे सकते हो, कोई बुराई नहीं है। लेकिन विशेष रूप से माँ भगवती दुर्गा जी का ध्यान करके आहुतियाँ डालें। जो भी घर में सामान बना है वो सारा एक थाली में सजा करके लेके आएँ और उसमें से ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ये 5 ग्रास हवन में देने चाहिए। इससे माँ भगवती अत्यंत प्रसन्न होती है। जो हवन नहीं कर सकते हैं उनके लिए दूसरा विधान यह है, भगवती अपना भोग तो स्वीकार करेगी अग्नि से ही। गाय के गोबर से बना हुआ कंडा उपला लेकर के घर में आए सूखा, और उसको पहले से ही तैयार करें, उसकी अग्नि तैयार कर लें। वो पूरी तरह से जब अग्नि में तब्दील हो जाए तो किसी पात्र में रख करके उसे बीच से तोड़ें, उसमें घी डालें और अग्नि को प्रज्वलित करें। और वही 5 आहुतियाँ जो पहले बोली है, प्राणाय स्वाहा, अपनाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, ये 5 ग्रास भगवती के लिए डालने चाहिए। उसके बाद 9 ग्रास भगवती के 9 रूपों का, प्रथमम शैलपुत्री, शैलपुत्री के रूप में भगवती को ग्रास प्रदान करें, ब्रह्मचारिणी के रूप में, कुष्मांडा के रूप में। इस प्रकार से जो 9 रूप हैं भगवती के, उन 9 रूपों की 9 आहुतियाँ भी उस अग्नि में स्वाहा करें, यानी छोड़ें। इससे माँ भगवती अत्यंत प्रसन्न होती है। उसके पश्चात माँ भगवती की आरती गाएं। आरती गाने के बाद भगवती से प्रार्थना करें, हे माँ, इन नवरात्रों के पावन पर्व पर आपकी पूजा करते हुए मन कर्म वचन से हमसे अगर कोई त्रुटि रह गई है उसे क्षमा करना और हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करना। उसके बाद 9 कन्याओं को एक सुंदर आसन पर बिठा करके सबसे पहले उनके चरण धोने चाहिए। उस चरण को धोने के पश्चात एक तौलिए से उनके पैरों को साफ करें, अपने हाथ धो करके उनके माथे पर सिंदूर का तिलक लगाएं। उसके बाद उनके आगे थालियां सजा सजा करके उनको भोजन प्रदान करें। और माँ भगवती के रूपों में ही यही 9 रूप हैं जो आपने आहुतियाँ दी हैं, 9 रूप हैं जो भगवती के, नवदुर्गा के, शैलपुत्री के रूप में, ब्रह्मचारिणी के रूप में, कुष्मांडा जी के रूप में, स्कंद माता जी के रूप में, कात्यायनी के रूप में, सिद्धिदात्री के रूप में, जो भी माँ भगवती के 9 रूप हैं उन रूपों में उन 9 कन्याओं का पूजन करें और उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। द्रव्य दक्षिणा उनको दें, श्रृंगार का सामान उनको दे सकते हो, छोटी छोटी चूड़ियाँ दे सकते हो, उनके सर पे आप चुनरी रख सकते हो। जितनी भी आप उनकी सेवा कर सकते हो, सत्कार कर सकते हो, उतना करना चाहिए। वो माँ भगवती के रूपों में ही माँ भगवती आकर के आपके घर का सारा दुख और दारिद्र्य नष्ट करके सुख और शांति प्रदान करती है, आपको आशीर्वाद प्रदान करती है। एक नारियल भी घर में लेके आना है, उसको छील करके उसकी गिरी निकालें, वो भी उनको खाने को दें और द्रव्य दक्षिणा जितनी भी आपकी श्रद्धा है उसको प्रदान करें। और जब वो हो जाए पूजन तो हाथ जोड़ करके उनसे कहें, आप हर वर्ष हमारे घर में हर नवरात्रि इसी प्रकार से आना, हमारी पूजा स्वीकार करना। उसके पश्चात जब वो चले जाएं, उसके बाद गाय के लिए भी भोजन निकालना है, कुत्ते के लिए भी भोजन निकालना है और ऊपर जो कौवों के लिए भी एक ग्रास रखना है। कोई अतिथि आया उसको भी भोजन कराना है और बड़े ही श्रद्धा और भाव से स्वयं प्रसाद पाएं, व्रत की पारायणा करें। प्यार से बोलो जय माता दी। इस प्रकार से आचरण करने से माँ भगवती अत्यंत प्रसन्न होती है और हमें सुख और शांति का शुभ आशीर्वाद प्रदान करती है। अखंड ज्योति के पास बैठ करके जहाँ पे आपने पूजा की है वहाँ पे भी क्षमा याचना करनी चाहिए। हे देवताओं, हे देवी माँ भगवती कल्याणी, जो भी हमने आपका पूजन किया है, जो भी आपका व्रत किया है, मन वचन कर्म से हमसे कोई त्रुटि रह गई है उसे क्षमा करते हुए हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। उसके बाद जो
जौ बीजे थे पहले दिन, जो अब हरियाली के रूप में परिणित हो गए हैं, बहुत सुंदर जो उगे हुए हैं घर में, उनको थोड़े से उखाड़ करके गणेश और अंबिका जी की आप जहाँ पे पूजा करते हैं वहाँ पे उनको चढ़ाना चाहिए। और अगर पूजा के दौरान हरे जौ के बीच में कोई सफ़ेद जौ एक पैदा हुआ है, दो पैदा हुए हैं, उनको निकालें एक दाने के साथ में, जड़ समेत उनको निकालें और उसको चांदी की सिलाई में भर के रखें या फिर लाल कपड़े में लपेट करके रखें। वह लक्ष्मी का प्रतीक होता है और बहुत शुभ माना जाता है। उसको अपने घर की तिजोरी में रखने से लक्ष्मी जी की अखंड कृपा, दुर्गा जी की अखंड कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहती है। उसके बाद थोड़े से जो जौ हैं वो लेकर के अपने सर पे भी धारण आप कर सकते हो, माँ भगवती के चरणों में चढ़ा सकते हो और उनको उठा करके अगर खेत हैं तो खेतों में रखिए, नहीं तो फिर घर की छत के ऊपर रख सकते हो। कलश के जल को घर में छिटकें और घर में छिटा लगाने के बाद भगवान सूर्य को अर्पित कर दें। प्यार से बोलो जय माता दी। माँ भगवती का उस दिन भी पूर्ण रूप से ध्यान करें और दोपहर तक माँ भगवती के ध्यान में निमग्न रहें। उसके बाद जो भी मंदिर में आपका सामग्री है, जो जोत जग रही है, वहाँ से जो भी आपने फूल चावल द्रव्य चढ़ाया है वो सब समेट करके मंदिर की सफाई कर दें। प्यार से बोलो जय माता दी। इस प्रकार से माँ भगवती का पूजन करने से माँ भगवती अत्यंत प्रसन्न होकर के अपने बच्चों को, अपने साधकों को, भक्तों को सुख और शांति प्रदान करती है। माँ भगवती की कृपा सदैव हम सबके ऊपर बनी रहे, यही माँ भगवती से एक बार फिर प्रार्थना करता हूँ। प्यार से बोलो जय माता दी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।